बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स के पीके का चैप्टर नंबर 6 है और आज जो हम टॉपिक करेंगे वो वर्क के मुतालिक है कि फ़िज़िक्स की लैंग्वेज के अंदर वर्क को किस तरह हम डिफ़ाइन करेंगे और इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन वर्क की जो है ना वो क्या होती है, और इसके अलावा इसकी यूनिट को भी हम डिफ़ाइन करेंगे। स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इसके ऊपर ये बॉडी है जिसको हमने रखा हुआ है। अब इसके ऊपर फोर्स एफ एक्ट करती है, तो ये बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स ये डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है और ये पोजीशन इस पे आ जाता है। और एक चीज़ जहाँ पे ये जहन में रखनी है कि ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल डायरेक्शन में है, दोनों की सेम डायरेक्शन है। तो लिहाजा जब हम वर्क को डिफ़ाइन करेंगे तो हम ये कहेंगे, पहले इसकी जो डेफिनीशन है वो ये आएगी कि जनाब वर्क इज़ डन व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड डिस्प्लेसेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। यानी कि जब कोई बॉडी पे फोर्स एफ एक्ट करे और बॉडी जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करे तो हम कहते हैं कि बॉडी ने कुछ वर्क किया। अब मैथमेटिकली हम क्या लिखेंगे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स क्रॉस डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क को हम W से ज़ाहिर करेंगे और फोर्स को F से और डिस्प्लेसमेंट को S। तो ये हमारे पास इसका सिंपल फार्मूला आ जाता है, सिंपल इक्वेशन आ जाती है कि W इज इक्वल टू FS। W इज इक्वल टू FS। अब ये देखें कि अगर हमारे पास वही बॉडी है और बॉडी के ऊपर फोर्स F इस तरह एक्ट करती है कि ये बॉडी जो फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ एंगल थीटा बनाती है। अब हम क्या करेंगे कि इस फोर्स को हम इसके टू जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर हम इसको रिजॉल्व करेंगे। ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट आ जाता है जिसको हम Fy से ज़ाहिर करेंगे और ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाता है Fx से ज़ाहिर करेंगे। और बॉडी इसके ऊपर जब फोर्स F एक्ट करती है तो बॉडी जो है वो डिस्प्लेस होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स और यहाँ पे इसकी न्यू पोजीशन पे आफ्टर डिस्टेंस S ट्रैवल करने के बाद इस पोजीशन पे आ जाता है। स्टूडेंट्स, अब देखें कि फोर्स के को हमने टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया, यानी कि Fx और Fy के अंदर। अब हमने ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सा कंपोनेंट है फोर्स का कि जो कि इस बॉडी की मोशन का रिस्पॉन्सिबल है। तो डेफिनेटली Fx जो है वो इस बॉडी के अंदर जो मोशन जनरेट हो रही है ये Fx रिस्पॉन्सिबल है। तो लिहाजा वर्क को हम किस तरह लिखेंगे, वर्क इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है इसकी जो इक्वेशन होती है वो F cos थीटा के बराबर होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F cos थीटा के बराबर होता है और वर्टिकल कंपोनेंट F sin थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि Fx की जगह पे Fx की जो वैल्यू होती है जो कि F cos थीटा होती है उसको हम Fx की जगह पे पुट करेंगे। अब W इज इक्वल टू FS cos थीटा, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है और ये इक्वेशन वर्क की हम उस सूरत में अप्लाई करेंगे जब
फोर्स इस तरह बॉडी के ऊपर एक्ट करे कि वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कोई एंगल बनाए। उसके बाद नेचर ऑफ वर्क की तरफ आते हैं कि वर्क की नेचर क्या है। तो वर्क जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब इसकी यूनिट की तरफ आए कि सिस्टम इंटरनेशनल में इसकी जो यूनिट होती है वर्क की वो क्या होती है, जूल होती है, और जूल को जे से जाहिर करते हैं। अब 1 जूल क्या होता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन will be 1 joule if a force of 1 Newton displaces a body through a distance of 1 meter in the direction of the force। यानी कि बॉडी के ऊपर जब फोर्स 1 न्यूटन अप्लाई हो और ये बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करे तो हम कहेंगे कि बॉडी ने 1 जूल वर्क किया। तो मैथमेटिकली 1 जूल किसके बराबर होगा, 1 न्यूटन क्रॉस 1 मीटर के। अब इसकी जो बिगर यूनिट्स आती हैं वो 1 किलो जूल्स के इसकी इक्वल होता है, 1000 जूल्स के इक्वल होता है, और 1 मेगा जूल जो होता है वो किसके बराबर होता है, ये 1 मिलियन जूल्स के बराबर होता है। बात समझ आई है ना। तो ये आज का हमारा टॉपिक था और इजी सा टॉपिक है, और होपफुली आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा।